हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बीएससी और एमएससी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हीलियम 1 एंड हीलियम 2। और हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ हीलियम गैस। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल गैसेस जो जिन्हें हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये कूलिंग के बाद जो है वो नॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं। लेकिन हीलियम के केस में ऐसा नहीं होता है। हीलियम के केस में जब हीलियम को कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है, तो वो एनामलस बिहेवियर शो करती है। एनामलस बिहेवियर यानी कि विचित्र व्यवहार शो करती है। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट वाइज मैंने लिखा हुआ है कि एट नॉर्मल प्रेशर पे और 5.2 केल्विन यानी कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है उससे नीचे के टेम्परेचर पे यानी 4.2 केल्विन टेम्परेचर पे जो हीलियम होती है वो लिक्विड हीलियम में चेंज हो जाती है। और सेकंड पॉइंट में लिखा है कि ये कलरलेस होती है, ट्रांसपेरेंट होती है और हाईली वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल का हिंदी में मीनिंग होता है वाष्पित हो जाती है बहुत ही जल्दी। और इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा लो होती है, लगभग 0.124 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ये नॉर्मल प्रेशर और 0 केल्विन टेम्परेचर पे सॉलिड में नहीं चेंज होती, यही इसकी एबनॉर्मल प्रॉपर्टी है। क्योंकि 0 केल्विन पर कोई भी गैस जो होती है वो सॉलिड में चेंज हो जाती है, लेकिन लिक्विड हीलियम गैस जो होती है वो नहीं चेंज होती है। तो इसके लिए कैसा एटमॉस्फेयर बनाना पड़ता है जिससे हम इसे सॉलिड में चेंज कर सकें। तो प्रेशर नॉर्मल प्रेशर से थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं और 0 केल्विन टेम्परेचर से भी थोड़ा ज़्यादा रखते हैं। 23 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 1.1 केल्विन टेम्परेचर, 140 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 4.2 केल्विन टेम्परेचर, या इसके नीचे 5600 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 42 केल्विन टेम्परेचर। इन तीनों ही फेसेस में लिक्विड हीलियम जो है सॉलिड में चेंज हो जाती है। और जब ये सॉलिड में चेंज हो जाती है तब भी ये ट्रांसपेरेंट रहती है, कलरलेस रहती है और हाईली वॉलेटाइल होती है। तो यहाँ पे मैंने जो है एक कर्व बनाया हुआ है, टी और पी ग्राफ बनाया है, जिसमें दो कर्व शो कर रहे हैं। इन कर्व की मदद से आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा कि हीलियम जो है, हीलियम 1 और हीलियम 2 क्या होता है और हीलियम की तीनों फॉर्म कैसे बनती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक यहाँ पे कर्व बना हुआ BAC। तो BAC कर्व में जो C पॉइंट है उसे क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, 5.2 केल्विन। और यहाँ पे इसका जो प्रेशर है वो 2.26 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो इसके नीचे वेपर रहती है हीलियम जो है वो वाष्पित रूप में रहती है। इसके ऊपर यानी कि DEF और BAC के ठीक बीचों बीच हीलियम लिक्विड फॉर्म में रहती है। और DEF के ऊपर यानी कि 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर हीलियम सॉलिड में चेंज हो जाती है, जो कि अभी हम लोग ऊपर पढ़ के आए थे। ठीक है। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बाकी गैसेस में जो तीनों चीज़ें चेंज होती हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से वापस सॉलिड या वाटर वेपर में चेंज हो जाना, इसमें ट्रिपल पॉइंट होता है। एक ऐसा पॉइंट जिस पर सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों पॉइंट आकर मिल जाते हैं, जिसे हम लोग ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। वो अदर गैसेस के लिए होता है। लेकिन क्या आप हीलियम के कर्व में देख रहे हैं कि सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस के बीच में कोई भी पॉइंट टच कर रहा है? ये बिल्कुल अलग कर्व बना हुआ है और ये बिल्कुल अलग कर्व बना हुआ है। तो हीलियम के केस में कोई भी ट्रिपल पॉइंट नहीं होता है। इसी वजह से जो राइट साइड होता है, ये लिक्विड हीलियम, मैंने बताया आपको कि बीच वाला पोर्शन जो है वो लिक्विड हीलियम का पोर्शन है। लेकिन इसमें भी दो हिस्से होते हैं, एक लिक्विड हीलियम 1 जिसे हम राइट साइड का हिस्सा कहते हैं, और जो लेफ्ट साइड होता है उसे लिक्विड हीलियम 2 कहते हैं। लिक्विड हीलियम 1 जो होता है वो नॉर्मल बिहेवियर शो करता है जैसे कि बाकी लिक्विड करते हैं। लेकिन जो लिक्विड हीलियम 2 होता है वो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है, बाकी लिक्विड की तरह शो नहीं करता है। इसे ही लिक्विफिकेशन ऑफ हीलियम कहते हैं। और इसमें 2-3 पॉइंट और हैं, जैसे कि मैंने ये बताया था कि C पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। और ये जो लाइन है आपका, जैसे ये E हो गया, इसे लैम्डा पॉइंट कहेंगे, ये A हो गया, इसे लैम्डा पॉइंट कहेंगे। और इन दोनों को जो लाइन मिलाती है उसे लैम्डा लाइन कहते हैं। और इसी के साथ ये वाला टॉपिक ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।